Hello friends, how are you? Hello friends, how are you? This is जीवन from डाइव इंस्टीट्यूट और आप सभी लोगों का एक बार से फिर स्वागत है डाइव इंस्टीट्यूट में। और आज अगेन हम एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हैं और काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा या कोई स्टॉक अच्छा लगा होगा बट वो स्टॉक भाग चुका है। या आपको कोई नियर एंड डियर होंगे कि भाई हाँ यार ये स्टॉक अच्छा है बट ये काफी भाग चुका है। अब इसमें एंटर करने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स हैं और अगर आप जनरली देखेंगे तो मैक्सिमम या काफ़ी सारे स्टॉक्स जो अच्छे हैं, वो काफ़ी भाग चुके हैं। उनमें काफ़ी जो है एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है। लेकिन वो फ्यूचर के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि हमने उसको पिछले साल 6 महीनों में एक अच्छा अपसाइड देख लिया मोमेंटम उसमें से 50% का 100 या 200 टाइम्स या फिर 200% या 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम अकॉर्डिंगली। तो वो स्टॉक जो आपको अच्छे लगते हैं, वो काफ़ी भाग चुके हैं। तो थोड़ा-सा उस स्टॉक में एंटर करने के लिए थोड़ा-सा डर लगता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कर रहे हैं और अगर हम उसको इंडिया के साथ अगर जोड़ते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ में, तो डेफ़िनेटली जो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट है और जो आपका इंडियन जो इकोनॉमी या जीडीपी है, उसका ग्रोथ जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। और ज़ाहिर-सी बात अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो डेफ़िनेटली स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। तो ये सही है कि जो आपकी स्टॉक्स हैं, वो एक अच्छा मोमेंटम दे चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, तो उनमें अभी भी पोटेंशियल है। हाँ, एंट्री का एक मसला हो सकता है कि किस रेट पे हम एंटर करें, लेकिन स्टिल उनमें जो एक अच्छी पोटेंशियल है। अब अगर मैंने कुछ थोड़ा-सा स्टडी की और उसके बेस पे थोड़ा-सा मैंने ये जो हिसाब लगाया कि अगर हम मार्केट को देखें, मार्केट पिछले 25-30 सालों में एक अच्छी ग्रोथ दिखा चुका है। अगर आप निफ्टी को ही देखते हैं, निफ्टी का जो बेस ईयर है वो आपका 1995 है और उसका जो बेस प्राइस है वो 1000। यानी कि निफ्टी 1000 का जो प्रोडक्ट है या जो निफ्टी 1000 के जो एक शेयर है, वो आपका 21,000 हो गया, यानी कि 21 टाइम हो गया, 21 गुना बढ़ गया है आपका इन्वेस्टमेंट। ये तो एक इंडेक्स की बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो स्टॉक तो अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न इफेक्टिवली मार्केट में दिया है। तो इस सरकार का जो विज़न है, इस सरकार की जो सोच है, अगले 25-30 सालों के लिहाज से बहुत ही बेटर है। मेबी अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने एक माइलस्टोन रखा है और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी ग्रोथ कैसी हो सकती है। तो आप जानते हैं 2047 2047 मोदी जी ने एक जो है एक बड़ा माइलस्टोन रखा है कि क्यों ना हम अपने 100वें साल अगर हम बात करें, इंडिया जो है 2047 में उसको 100 साल एज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएँगे। तो मोदी जी ने एक विज़न रखा है कि भई क्यों ना हम इस 100 साल में एक डेवलप्ड नेशन बनें और उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, आपने बीच में ये भी सुना होगा सरकार या मोदी जी का ये सोच है, विज़न है कि 2027 2027 तक हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं या बन जाएँगे। तो अगर हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारी इंडिया, हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा और उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी। तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि स्टॉक महँगा है, तो डेफ़िनिटली वो बढ़ गया है और आपको लग सकता है कि महँगा है, लेकिन स्टिल उसमें अच्छी खासी पोटेंशियल है। और मेरे हिसाब से इंडिया ने जितना 25-30 सालों में, लास्ट 25-30 सालों में ग्रो किया है, उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ अगले 25-30 सालों में होने वाली है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी, हमारा मार्केट, हमारी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है। तो मैंने एक जो है हिसाब लगाया कि 2047 या नियर अबाउट 2050 और एक राउंडिंग फिगर आपके 2050 की बन जाती है। तो 2050 50 के आस-पास हमारा मार्केट, हमारी जीडीपी अकॉर्डिंगली कैसी हो सकती है। तो एक बार देखते हैं और अगर आप उसको अपने ज़हन में रखते हैं, उसको अगर टारगेट रख के आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है एक अच्छा पोटेंशियल मार्केट में देखते हैं। तो मैंने जो हिसाब लगाया दोस्तों, वो इस बात का कि तो जो इंडिया है, वो एज़ अ डेवलप्ड नेशन बनने के इसके चांस है अगर हमारी गाड़ी सही ट्रैक पे, सही पटरी पे चलती है। मोदी जी या जो ये आपका रनिंग गवर्नमेंट है, इसके हिसाब से चलती है, तो 2050 तक हम एक डेवलप्ड नेशन। और इसका सीधा-सा मतलब है कि आपका जो ये इस डेवलप्ड नेशन में मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट का एक बड़ा रोल रहेगा। तो जो हमारी निफ्टी 1000 का सफ़र तय करके आज 21,000 पहुँची है, तो मेरे हिसाब से ये जो निफ्टी है आपकी 5 लाख के अराउंड इफेक्टिवली हो सकती है।
फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख, तो नियर अबाउट मैंने इसको 5 लाख का एक बेंचमार्क दिया। तो 2050 में जो ये निफ्टी है वो 2050 में 5 लाख तक हो सकती है। एक बड़ा फिगर लग रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 15, 20, 25 साल पहले की अगर बात करें, निफ्टी 1000 से स्टार्ट हुआ, 2000 अकॉर्डिंगली, और उस समय किसने सोचा कि निफ्टी 5000, 10,000 या 20,000 जो है उसमें जाएगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एक कंट्री है, उसके जो है एक लॉन्ग टर्म विज़न रहता है, इसकी जो एक उसका इतिहास रहता है, लंबा रहता है, तो सालों के हिसाब से उसको देखेंगे, तो ये टाइम जो 25-30 साल निकल गए और निकलेंगे डेफ़िनिटली, और अगर इस सरकार के विज़न से अगर आपकी इकोनॉमी देश चलता है, तो डेफ़िनिटली ये आंकड़ा भी आप निफ्टी में देख सकते हो। तो निफ्टी की जो एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से अगले 2050 में अगले 25-30 सालों में वो नियर अबाउट 5 लाख के आस-पास होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें जीडीपी की, तो एज़ ऑफ नाउ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी जीडीपी है या हो गई है, और 2027 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। तो इस ग्रोथ से अगर हम चलते हैं, तो इस बात की अच्छी गुंजाइश है, इस बात की अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो जीडीपी है वो 25 ट्रिलियन नियर अबाउट पहुँच सकती है। तो करीब 20 से 25 ट्रिलियन, तो नियर अबाउट जो है आपका 25 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी यूएस डॉलर में इफेक्टिवली हो सकती है, जो अभी 4 ट्रिलियन के आसपास है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें, तो वो भी नियर अबाउट 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और हमारी जीडीपी का और मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो नियर अबाउट 1 टू 1 है, यानी कि 1:1 है, बराबर है। 4 एक ट्रिलियन इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये ग्रोथ जो है आपका, ये जो डिफरेंस है, तो अगर इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, देश ग्रो करता है, तो इस बात की गुंजाइश ज़्यादा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आपकी जीडीपी के मुकाबले में ज़्यादा भागेगी। क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, ये आपका ओवर और अंडर रिएक्ट करती है, और अगर मार्केट बाज़ार अगर बढ़ता है, तो उसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा। बट मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि नियर अबाउट 1:1 ये जो है रेशियो बरकरार रहेगा, या सेफ्टी के लिहाज से भी लेके चलते हैं, तो ये 25 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास होने के चांस है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे 2050 25-30 सालों के दौरान, अगर हम एज़ अ डेवलप्ड नेशन की अगर बात करें, तो हमारी निफ्टी 5 लाख के बेंचमार्क पर पहुँच सकती है, जो अभी एक बड़ा आपका एक बड़ा टारगेट या बड़ी सोच लगती है, लेकिन इसकी होने की गुंजाइश है। और जीडीपी की अगर हम बात करें, तो जीडीपी जो है आपकी 25 ट्रिलियन के आसपास, एज़ वेल एज़ आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास पहुँच सकता है। तो अगर आप अब इस लिहाज से अगर देखेंगे, तो जो शेयर आपको भागे हुए नज़र आ रहे हैं, डेफ़िनिटली अभी भी उनमें आपको पोटेंशियल दिखेगी। भई वो शेयर पिछले 5, 10, 15, 20 साल पहले थे, और अभी भी हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, तो अगले 20-25 साल के बाद भी होंगे, तो और अच्छे होंगे और बड़े होंगे, उनकी ग्रोथ और अच्छे से होगी, और उनका जो मार्केट कैप है और बढ़ेगा। सीधा-सा मतलब उनकी वैल्यूएशन एक्चुअली बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, खासकर लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो ये मान के चलें कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, अब और स्टार्ट होगी, और तेज़ी से स्टार्ट होगी। जितना हम पिछले 25 सालों में हमने ग्रो किया है, उससे कहीं ज़्यादा ग्रो हमारा जो है अगले 25-30 सालों में होने वाला है। तो ये एक अच्छा और सुनहरा मौका है। लॉन्ग टर्म का अगर आप अपना व्यू रखते हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आपको एक अच्छा वैल्यूएशन आपके जो कैपिटल में है, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको अगले एक लंबे टाइम में देखने को डेफ़िनिटली मिलेगी। तो हाँ, अभी अगर कोई स्टॉक आपको महँगा लग रहा है, तो आप अपने माइंड में 2050 का विज़न रखें, तो शायद आपको वो अंडर वैल्यू लग सकता है। तो देखते हैं क्या करता है, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी होप है कि 2050 में हम एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे, और उसके साथ उसके हिसाब से हमारी जीडीपी, हमारा मार्केट कैप एज़ वेल एज़ हमारी निफ्टी वो जो है ग्रो करेगी। तो डेफ़िनिटली उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, और ऐसा हो भी रहा है, और हम अगर आप सरकार के काम को अगर देखेंगे, पेस ऑफ जो ग्रोथ है उसको देखेंगे, तो डेफ़िनिटली इसके होने के चांस हैं। तो इस उम्मीद में कि हम ऐसा ग्रो करेंगे, आप इस मार्केट को अकॉर्डिंगली कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 2050 का विज़न अपने माइंड में रखें, तो शायद आपको विज़न या आपको जो है, जो रास्ता है वो आसान या जो है कंफर्टेबल नज़र आएगा। ठीक? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।